श्री जी श्यामानंद जी को दुलार करने लगी कि मेरी कुंज की सोहनी लगाने वाले ये मेरी सखी है। श्री जी बहुत प्रसन्न थी। बाबा फिर उनके चरणों में लौट गए। इस पर बाबा ने जो नूपुर बांधा था उसी को झनकारते हुए श्री जी ने बाबा के मस्तक पर उसे रखा तो नूपुर की दिव्य छाप श्यामानंद महाप्रभु जी के मस्तक पर पड़ गई। अब तो वो प्रेम मग्न होकर भाव में डूब गए। कुछ समय बाद बाबा अपने गुरुदेव श्री हृदयानंद जी के पास आए तो उन्होंने श्यामानंद जी के मस्तक पर छाप देखकर कहा, ये संप्रदाय के विरुद्ध छाप है, इसको फिर कैसे लगा ली? जो हमने दी है वो तो लगाई नहीं। उन्होंने कहा, गुरुदेव ये मनमुखी छाप नहीं है, ये छाप इष्ट देव ने लगाई है। फिर हृदयानंद जी ने सोचा कि ये बहाना बना रहा है और उन्हें डांट कर कहा, इसे शीघ्र धो लो। श्यामानंद जी ने आज्ञा मानते हुए बहुत धोया, रगड़ रगड़ के छाप साफ कर दी, पर श्री जी की लगाई हुई छाप कैसे छूट सकती है? हृदयानंद जी ने समझा कि उन्होंने ठीक से नहीं धोया होगा और बोले, इधर आओ। और उन्होंने रगड़ रगड़ के इतना घिसा कि श्यामानंद जी के मस्तक से रक्त निकलने लगा, लेकिन छाप फिर भी नहीं छूटा। तब वो सहम गए और कहा, सत्य कहो, क्या ये श्री जी की लगाई हुई छाप है? श्यामानंद जी ने हाँ में उत्तर दिया। हृदयानंद जी कहने लगे, धन्य है तुम्हारा जीवन, मुझे अब विश्वास हो गया है कि श्री जी ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है। पर फिर हृदयानंद जी ने कहा, फिर भी हम ये मानेंगे कि तुमने हमारे तिलक की जगह छाप लगाई, इसीलिए ये अपराध है। इसीलिए हम वैष्णव समाज में इसका दंड निर्धारित करेंगे। गुरुजनों की बड़ी विचित्र लीला होती है। श्यामानंद जी के हृदय में आया कि गुरुदेव आपकी कृपा से ही तो मुझे श्री जी ने सहचर्य भाव दिया है और ये छाप लगाई है। श्री जी ने अपने नूपुर की छाप देकर मुझे अपने परिकर में मिला लिया। श्यामानंद जी का दंड निर्धारित करने के लिए वैष्णव समाज की सभा बुलाई गई। तभी श्री कृष्ण के सखा सुबल प्रकट हुए और उन्होंने पूरी वैष्णव मंडली के बीच में कहा, मैं साक्षी देता हूँ कि उन्होंने अपने आप से छाप नहीं लगाई, स्वयं श्री राधा रानी जी ने प्रकट होकर छाप लगाई है। सुबल इतना बोलकर पास के ही एक तमाल वृक्ष में समा गए। तत्काल दिव्य वाणी हुई, हृदयानंद जी अब तो विश्वास कर लो कि तुम्हारा शिष्य वहाँ पहुँच चुका है जहाँ तुम्हारी भी पहुँच नहीं है। वो श्री जी के निज परिकर में मिल चुका है। अब हृदयानंद जी सहम गए और सारी बात मान गए, लेकिन अब उनका हृदय जलने लगा कि उनसे अपने शिष्य